सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। आज से कुछ सालों पहले एक महान राजनेता ने, जो देश की दिलों की धड़कन माने जाते हैं, उन्होंने एक बात कही थी और यकीन मानिए दोस्तों, उनकी इस बात को कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी अमल कर रही है। क्या कहा था उन्होंने, पहले आप वो सुनिए और फिर मैं इस खबर की चर्चा करता हूं। सुनिए। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। जी हां, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कल भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा पर्दाफाश किया। उसने कांग्रेस का पर्दाफाश किया, कुछ ऐसे दस्तावेज पेश किए और इस दस्तावेज में कहा गया कि देखिए कांग्रेस किस तरह से देश को बदनाम कर रही है, कोरोना वायरस को मोदी वायरस बनाने का प्रयास कर रही है, बिस्तरों पर कब्जा करने की साजिश रच रही है। दिक्कत यह हुई दोस्तों कि इसमें से कई बातें जानबूझकर जो वास्तविक दस्तावेज था उसमें परिवर्तन करके पेश किया गया और इसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि कांग्रेस ने इन चेहरों पर, संबित पात्रा, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। उनका यह आरोप है कि कांग्रेस के दस्तावेज में झूठे शब्द जोड़कर इन्होंने जो है मामले को गड़बड़ तरीके से पेश किया है। कांग्रेस ने दोस्तों करारा हमला बोला है और यही नहीं, इस हमले के जरिए कांग्रेस के प्रवक्ता कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं पवन खेरा, आप खुद सुनिए। एक बौने को कद्दावर बनाने के लिए कितना हद तक गिरोगे आप, यह बता दीजिए। नहीं बन सकता वो कद्दावर, वो बौना है, बौना रहेगा। देश उसकी कीमत क्यों चुकाए? क्योंकि आप एक बौने को कद्दावर बनाने पर तुले हुए हैं। देश वो कीमत नहीं चुकाएगा। देश का मीडिया आवाज उठाएगा, सवाल पूछेगा, देश का विपक्ष सवाल पूछेगा, आवाज उठाएगा। क्योंकि हम आपकी तरह नहीं हैं कि अपना कर्तव्य भूल जाएं। हम आपकी तरह नहीं हैं कि सवालों के जवाब नहीं दें और जो हमारा कर्तव्य है सवाल पूछने का, वो सवाल न पूछें और आवाज न दें उन लोगों को जो अस्पताल के बाहर बिलख बिलख के रो रहे हैं और मर गए। शमशान घाट के बाहर लाइनें लग गई। हम उनको आवाज न दें, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। आप हमें चुप नहीं करा सकते। कितना ही टूल किट ले आइए, कितना ही झूठ बोल दीजिए, कितना ही फरेब कर लीजिए, कितनी ही मक्कारी कर लीजिए। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। मैं इस मुद्दे में पढ़ना ही नहीं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया वो सही है या गलत है। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि उन्होंने एक झूठा दस्तावेज पेश किया, कोई दो राय नहीं है। मगर अगर वो सही भी होता तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने यह वीडियो पेश किया दोस्तों। यहां देखिए, नदी के एक तट पर लाशों को दफन किया गया और एक कुत्ता जो है उस मिट्टी को खोद रहा है और उसके बाद उस लाश को खा जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस परिवार पर क्या बीती होगी, दिवंगत आत्मा पर क्या बीती होगी? और यहां पर यह तस्वीर देखिए दोस्तों, प्रयागराज की तस्वीर आपके पूरे स्क्रीन पर। यहां पर लाशों को जलाया नहीं गया, दफन किया गया और यह हिंदुओं की हालत है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह का झूठ पेश करती है तो क्या उसका दिमाग, उसकी जो ऊर्जा है इन मुद्दों की तरफ जाती है? बताइए। लाशें जो हैं वो नदी में छोड़ दी गई हैं, बहाई जा रही हैं, कुत्ते उन लाशों को खा रहे हैं। आपने इससे नजारे कहां देखे होंगे? मैं ये समझना चाहता हूं कि खुद भारतीय जनता पार्टी का टूल किट है क्या, और उसके लिए दोस्तों आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी का टूल किट है क्या। मगर उससे पहले मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि किस तरह से इस देश की जनता के साथ वादा खिलाफी की गई है। आज भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन के मुद्दे पर, टीके के मुद्दे पर बुरी तरह से घिर गई है।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देश की जनता के साथ किस तरह से वादा खिलाफी हुई। पिछले साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया था और उन्होंने क्या वादा किया था मैं आपको बताना चाहता हूं। आज जब आप उनका वो बयान सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश की जनता के साथ किस तरह की नाइंसाफी हुई है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन 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 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। आज जो टीके के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्दे पर है, मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र में हमारे राजदूत नागराज नायडू ने कहा था कि हमने अपने देश की जनता की जरूरतों को नजरअंदाज करके दूसरे देश की जनता को टीके पहुंचाए हैं, वैक्सीन पहुंचाए हैं कोरोना के। जी हां, यह बात उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कही थी। मैं जानना चाहता हूं इसका क्या जवाब है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। India will not only be vaccinating 300 million of its own frontline workers over the next 6 months, but in the process has also supplied vaccines to over 70 nations. In fact, as of today, we have supplied more vaccines globally than have vaccinated our own people. और जब इस तरह के पोस्टर्स लगाए जाते हैं कि मोदी जी मेरे बच्चों के वैक्सीन्स को क्यों भेजे गए, तब आप लोगों को गिरफ्तार करते हैं। मुझे बताइए ना, आपने वैक्सीन्स को अहमियत दी कब थी? और आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा प्रमाण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह खबर देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की। अभी अप्रैल में ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि बगैर वैक्सीन्स के हमने कोरोना की जंग जीत ली। आप मुझे बताइए ना, क्या वाकई हमने कोरोना की जंग जीत ली? क्या उन लाशों को भूल चुके हैं आप? क्या भूल चुके हैं कि किस तरह से कुत्ता जो है एक लाश को नोच के खा रहा था? और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी सच्चाई के रास्ते पर क्यों नहीं चल सकती? अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, अगर आपको लगता है कि जो संवाद आप पेश कर रहे हैं वो सही है, तो आप झूठ का सहारा क्यों लेते हैं? मैं आपको बताता हूं इसका जवाब क्या है दोस्तों। क्योंकि अब यह अटल जी की पार्टी नहीं रही। अब नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे शरीफ और सिद्धांत के पक्के राजनेता जो हैं वो कहीं हाशिए पर हैं, जो काम कर रहे हैं। और पार्टी किनकी हो गई है? वो बेहोश मिश्रा, वो कपिल मिश्रा जो एक जमाने में प्रधानमंत्री को अश्लील गालियां देता था, आज वो पार्टी के अंदर है। एक शहजाद पूनावाला वो प्रधानमंत्री पर न जाने क्या क्या आरोप लगाता था, अब वो इनका समर्थक है। अमित मालवीय जैसा आदमी आज इनके प्रचार तंत्र का मुखिया है। और इसके पुराने ट्वीट्स को देखिए दोस्तों, इसने भगवान राम का अपमान किया है, सीता का अपमान किया है और निहायत ही अश्लील बयान देता था। ये आज की तारीख में इनके चुनाव प्रचार का है जो प्रमुख है। ये हालत हो गई है। और दोस्तों, कल जब प्रधानमंत्री डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को संबोधित कर रहे थे, तब उनकी जुबान फिसल गई। मैं चाहता हूं आप उनके बयान को सुने और फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। इस बयान में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि कोरोना के पॉजिटिव केसेस बढ़ें। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आप खुद सुनिए। के साथ, संकल्प के साथ एक एक गांव को कोरोना से बचाना है, इस मंत्र को लेकर के आप आगे बढ़ें और तेजी से रिकवरी रेट बढ़े, तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े, तेजी से टेस्ट ज्यादा हो। इन सभी बातों पर बल देते हुए हम सफलता की दिशा में एक भी प्रयास न छोड़े। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और प्रधानमंत्री पर लगातार हमला बोल रही है। सबसे पहले तो मेरा यह मानना है कि कायदे से कांग्रेस को हमला नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी की भी जबान फिसल सकती है। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। कल्पना कीजिए यही बात राहुल गांधी के मुंह से निकल गई होती, अरविंद केजरीवाल के मुंह से निकल गई होती, अखिलेश यादव के मुंह से निकल गई होती। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन्होंने इसे कितना बड़ा प्रचार बना दिया होता? ये 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले बीजेपी के ट्रोल्स और न्यूज चैनल्स इस पर डिबेट करते। और आप जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है?
कायदे से कल न्यूज चैनल्स को बीजेपी से यह सवाल पूछना चाहिए था कि तुमने उस दस्तावेज के अंदर फर्जीवाड़ा क्यों किया, उसमें परिवर्तन क्यों किया। मगर न्यूज चैनल्स इस पे डिबेट नहीं कर रहे थे, वो इस बात पर डिबेट कर रहे थे कि कांग्रेस का पर्दाफाश हो गया है, कांग्रेस का टूल किट का पर्दाफाश हो गया। चाहे वो जी न्यूज हो, न्यूज 18 हो, ये तमाम लोग जो है वो कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे। सरकार से कोई सवाल नहीं है दोस्तों, इनके पास कोई भी सवाल नहीं है। इनका पूरा का पूरा फोकस यहां पर बना हुआ है कि सरकार को किस तरह से बचाया जाए। मगर एक ऐसे मौके पर जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कथित टूल किट का पर्दाफाश कर रही है, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपका टूल किट क्या है। उसकी एक मैं आपको झलक देना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले मिलिए इनसे, यह साध्वी प्रज्ञा। इन्होंने बाकायदा कहा है कि गोमूत्र पीने से कोरोना का इलाज होता है। क्या यह बीजेपी का टूल किट है? सुनिए क्या कह रहे हैं। और देशी गाय का पालन करिए। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइनफ्लू का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा कि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान की दुनिया भर में छीछालेदर हो रही है। रूस के अखबार तो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब सवाल बीजेपी से यह है कि ऐसे बयानों से देश का नुकसान हो रहा है या कांग्रेस के उस दस्तावेज से जिसे आप गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। अब देखिए, पिछले साल की तस्वीर है। यह भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, पूरे शरीर पर गोबर लगा के, गाय के गोबर को लगा के कहते हैं कि इससे कोरोना का इलाज हो जाएगा। यह बात अलग है कि बाद में इन्हें भी कोरोना हो गया था। क्या यह आपका टूल किट है? अब यह तस्वीर देखिए, यहां पर देश के स्वास्थ्य मंत्री रामदेव के पातंजलि के कोरोनिल का उद्घाटन कर रहे हैं और कोरोनिल को कोरोना के इलाज, उसकी दवा के तौर पर पेश किया गया। झूठा प्रचार किया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उस पर स्वीकृति की मोहर लगाई। मैं आपसे समझना चाहता हूं हर्षवर्धन जी, क्या आपके मुताबिक यह है आपका टूल किट? और यही हर्षवर्धन आपके स्क्रीन पर यह कह रहे थे कि डार्क चॉकलेट खाइए अगर आपको कोरोना है तो तनाव दूर हो जाता है। क्या यह आपका टूल किट है? अब यह वीडियो देखिए आपके स्क्रीन पर दोस्तों, यह मेरठ का है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो हैं, वो जो हैं एक रेडी लेकर निकले हैं, उसमें धुआं निकल रहा है, उन्होंने कुछ चीजें जलाई हुई हैं। क्या इससे कोरोना का इलाज होगा? और यह आपका टूल किट? आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं जो कोरोना का मरीज है उसके लिए धुआं जो होता है वो घातक होता है, और ये लोग इस तरह से धुआं फैला रहे हैं। क्या यह बीजेपी का टूल किट है? और बात यहां नहीं रुकती है। अब मैं आपको यह वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों। यहां आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता एक गली में पहुंच गए हैं और यहां पर भी ये हवन कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि हवन करने से कोरोना का इलाज होता है? नहीं, यह मत सोचिए। ये जो दो वीडियोस मैंने आपको दिखाई है, ये उनकी मूर्खता की मिसाल नहीं है। नहीं, ये उनकी मूर्खता नहीं है, ये इनका शातिर राजनीतिक दिमाग है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये जानते हैं कि ये लोग दवाइयां उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये लोग इस तरह से लोगों को धर्म के नाम पर फिर से भ्रमित कर रहे हैं। जी हां, वही धर्म का धतूरा चटाओ लोगों को, लोग भूल जाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस पर सवाल नहीं है, यह आपकी बुद्धिमत्ता पर सवाल है। आप जो इस देश की जनता हैं, कि आप जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को ऑक्सीजन की कमी के चलते, बिस्तर की कमी के चलते मरते हुए देखा, मगर ये लोग फिर भी आपको मूर्ख बना सकते हैं धर्म आध्यात्म के आडंबर के नाम पर। तो ये सवाल आप पर है, आप किसी और पर नहीं है। और फिर मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये तुम्हारा टूल किट है? और बात यहां नहीं रुकती। केंद्र के एक मंत्री भाभी जी के पापड़ का प्रचार कर रहे थे, इसे कोरोना का इलाज बताते हुए।
ये कोई छुटभैया ये राह चलते नेता नहीं है, ये केंद्र में मंत्री हैं। मैं फिर बीजेपी से पूछना चाहूंगा कि क्या ये तुम्हारा टूल किट है? दोस्तों, ये वो दौर है जब हम सबको साथ मिलकर चल के इस महामारी का इलाज, इस महामारी का सामना करना पड़ेगा। मीडिया आपसे सवाल उठाएगा, यकीनन जो नहीं उठा रहा है, बिल्कुल नहीं उठा रहा, आप जानते हैं। कुछ इक्के दुक्के न्यूज़पेपर्स हैं, मसलन दैनिक भास्कर या अमर उजाला, या फिर न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो एनडीटीवी उठा रहा है, कुछ हद तक आज तक उठा रहा है, बाकी सब में देखिए प्रचार वही चल रहा है। योगी जी नोएडा के एनटीपीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम चैनल्स को बुलाते हैं और उसके बाद तमाम न्यूज़ चैनल्स जो है नतमस्तक हो जाते हैं उनके सामने। इनका सिर्फ एक ही रामबाण है, इनका सिर्फ एक ही हथियार है कि प्रचार करो और उसके जरिए हम जीत हासिल कर सकते हैं। मगर जाते जाते दोस्तों, मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये दोस्तों एनडीटीवी की रिपोर्ट है आपकी स्क्रीन पर। इसका शीर्षक क्या कह रहा है? एंटायर फैमिलीज वाइप्ड आउट बाय कोविड इन रूरल इंडिया। यानी ग्रामीण भारत में कोरोना की वजह से परिवार के परिवार बर्बाद हो गए हैं। एक एक तस्वीर आपके सामने है दोस्तों। सबसे पहले यह तस्वीर, एक आदमी अपने परिवार के 2 रिश्तेदारों की फोटोज लेकर खड़ा हुआ है, दोनों की मौत हो गई है, वो अकेला रह गया है। फिर इस औरत की तस्वीर है दोस्तों, देखिए यह औरत रो रही है, उसके पति और शायद उनके बेटे दोनों की मौत हो गई है। ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं। इन चेहरों को देखिए दोस्तों, इनके चेहरों पर मुर्दनी है। आज फिर से मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपका फोकस सिर्फ एक है कि किसी तरह से झूठ का प्रचार प्रसार किया जाए और असली मुद्दे हैं हम उन्हें भूल जाएं। असली मुद्दों को भूल जाएं, आपका सिर्फ और सिर्फ यही फोकस है। मगर यह जनता की आह है। हो सकता है 2022 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, आप फिर से मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत जाएं। मगर जिस इंसान ने अपने रिश्तेदार को खोया है, उसकी आह, उसका दर्द, उसकी चीख, जिस लाश को नोच नोच कर वो कुत्ता खा रहा है, वो नजारा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है बीजेपी, कभी नहीं। क्योंकि जब देश की जनता के सामने असली मुद्दे लाने चाहिए थे, मुद्दों का समाधान करना चाहिए था, तब तुम फर्जीवाड़ा कर रहे थे। हकीकत यह है। मेरी इस बात को भूलना मत।